साइकिल चोर सुना होगा, आपने बाइक चोर सुना होगा, आपने कार चोर सुना होगा, सोना चोर सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक चोर है। आप किसके सगे हैं भाई? मुसलमानों को गाली दो, सिखों को गाली दो, ईसाइयों को गाली दो, दलितों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, किसानों को गाली दो, पहलवानों को गाली दो, अब हिंदुओं को गाली दो। अब आप अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। कितनी नफरत भरी हुई इन लोगों के मन में बोल रहा है। और इस दिमाग न खुलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहंकार। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने भाषा का स्तर न्यूनतम तक पहुंचा दिया। कभी मटन, कभी मुगल, कभी मदरसा, कभी मछली, कभी मुजरा, लेकिन उनको मां से महंगाई याद नहीं आई, मां से मजदूर की याद नहीं आई, मां से मणिपुर की याद। एक बहुत ही अजीब मामला मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। एक मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई, और उस एफआईआर को लेकर जब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तो लखनऊ के एक मामले में न्यायालय का आदेश आया कि आप इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय है तो उसमें जो मामले हैं, चार्जशीट दाखिल हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मेरे खिलाफ जमानती वारंट का, बेलेबल वारंट का एक सम्मन जारी हुआ था। उसमें मैं आज पेश हुआ कोर्ट के सामने, और माननीय न्यायाधीश ने मुझे जमानत दे दी। इसी मामले में मुजफ्फरनगर में मैं बरी हो चुका हूं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैंने मान लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई गलती नजर आ रही है, तो उसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके 9 जिलों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ये कौन सा न्याय है? ये किस प्रकार से राजनीतिक दलों के लोगों को, नेताओं को दबाने की कोशिश है? फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक, जहां कहीं भी, पंजाब में जहां कहीं भी पहले विपक्ष था, अब सत्ता पक्ष है, हमारी पार्टी की सरकार, पंजाब में वहां भी मुकदमे 2-2, 3-3 मेरे खिलाफ हुए। तो इन मुकदमों से हम लोग डरने और रुकने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन की जो सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए कि 80 में 80 का दावा किया जा रहा था। अभूतपूर्व इसलिए कि 400 पार का नारा दिया जा रहा था। अभूतपूर्व इसलिए कि चुनाव आयोग हो, माफ कीजिएगा, मीडिया के कुछ लोग हों, सर्वे एजेंसियां हों, एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबरें चला रही थी। बावजूद इसके उनको बहुमत नहीं मिला। 400 के दावे से 160 सीटें कम आई, और पिछली बार की जो उनकी संख्या थी 303 से 63 सीटें उनकी कम हो गई। मेरा अपना मानना है कि अगर चुनाव आयोग, मीडिया, धनबल, बाहुबल, इस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता, तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें नहीं पाती पूरे देश के अंदर। विदेश की यात्रा पर गए हैं, और मुझे शर्म आती है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भारत की आलोचना करें। लेकिन उन्होंने अपने तंत्र का इस्तेमाल किया और 240 की संख्या आई है। बैसाखी की सरकार चल रही है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये सरकार 6 महीने से 1 साल के अंदर गिर जाएगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी प्रवृत्ति, इनका काम करने का तरीका। आपने साइकिल चोर सुना होगा, आपने बाइक चोर सुना होगा, आपने कार चोर सुना होगा, सोना चोर सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक चोर है, सांसद चोर है,
पार्टी चोर है, ये दूसरों की पार्टियां तोड़ते हैं। तो ये जो इनके सहयोगी हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि साल भर से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी और एक वैकल्पिक सरकार हम लोग इस देश के अंदर देंगे। इंडिया गठबंधन जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने इतना मत दिया है, वैसी सरकार हम लोग देंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जीते इंडिया गठबंधन से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अब अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं। आप किसके सगे हैं भाई? मुसलमानों को गाली दो, सिखों को गाली दो, ईसाइयों को गाली दो, दलितों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, किसानों को गाली दो, पहलवानों को गाली दो, अब हिंदुओं को गाली दो। अब आप अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। कितनी नफरत भरी हुई इन लोगों के मन में। और इसी के कारण आप देखिए, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, श्रावस्ती हारे, चित्रकूट हारे, प्रयागराज हारे, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, सब जगह हार गए। फिर भी दिमाग नहीं खुल रहा है। और इस दिमाग न खुलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहंकार। ये लोकतंत्र है। जनता आपको अर्श पर पहुंचाती है, जनता ही आपको फर्श पर पहुंचाती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने भाषा का स्तर न्यूनतम तक पहुंचा दिया। कभी मटन, कभी मुगल, कभी मदरसा, कभी मछली, कभी मुजरा, लेकिन उनको माँ से महंगाई याद नहीं आई, माँ से मजदूर की याद नहीं आई, माँ से मणिपुर की याद नहीं आई। ये विडंबना रही इस चुनाव की। ये चुनाव कई चीजों का साक्षी रहा। चुनाव आयोग का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, इस बात का भी साक्षी रहा। प्रधानमंत्री की भाषा को किस तरह से इग्नोर किया गया, इस बात का भी साक्षी रहा। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, अहंकार छोड़िए, वरना 240 पे पहुंचे हैं, कल को आप 40 पे भी पहुंचेंगे और 24 पे भी पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं एक अंतिम बात कह के। प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पर गए हैं और मुझे शर्म आती है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भारत की आलोचना कर। वो कह रहे हैं 2014 के पहले का भारत पीड़ा का था, शर्म का था, उत्पीड़न का था। प्रधानमंत्री जी कम से कम इतनी तो गरिमा रखिए, विदेशी धरती पर अपने ही देश की बुराई भारत का प्रधानमंत्री, लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर कर रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। अग्निवीर योजना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 22 तारीख से संसद शुरू हो रही है, उसमें हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और भारत की सेना को ठेके पे नहीं रखा जा सकता। 4 साल का हमारा अग्निवीर का जवान, उसको शहीदों जैसा दर्जा भी न देना, ये सेना का भी अपमान है, सैनिक का भी अपमान है, और भारत माता की सीमा के साथ विश्वासघात है, सुरक्षा के साथ विश्वासघात है। मुझे इतनी बात कहनी थी आपको। यूपी सरकार के एक मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर कोई दाल महंगी है ही नहीं। तो उनको खरीदना नहीं पड़ता होगा ना कृषि मंत्री जी। सांसद जी, सत्ता पक्ष का कृषि मंत्री जी को दाल उपलब्ध हो जाती होगी अपने तरीके से, तो उनको खरीदना नहीं पड़ता। आपने सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोगों द्वारा लोगों को बरगला करके 8500 रुपए के नाम पर वोट बटोरे गए, क्या कहना चाहेंगे आप? तो सरकार कह दीजिए छोड़ दें, हम लोग 8500 का वादा पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री से कहिए इस्तीफा दे दें। हम बिल्कुल जो भी बीजेपी वाले कह रहे हैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करते हैं कि आप लोगों ने 8500 का वादा किया था देने के लिए। हम हृदय से उनकी भावना का सम्मान कर रहे हैं
और मैं भाजपाइयों से कह रहा हूं, मोदी जी से कहें अपनी कुर्सी छोड़े, हम लोग 8500 दे के वो तो ये दिखाएंगे। भी कहते हैं कि 99 सीट तक ही सिमट गई कांग्रेस, जो कि बड़ी पार्टी हमारी बराबरी करती है, अब तो 240 पे। अरे भाई, वो तो 400 का दावा कर रहे थे भाई, वो तो 400 का दावा कर रहे थे। आप मुझे बताइए, जैसे 30,000 करोड़ रुपए यही बगल में खर्च हुआ अयोध्या के अंदर, यही तो दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले। पहली ही बारिश में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिर रहा है, आप भगवान श्री राम को भी नहीं बख्श रहे हैं। अभी एक मामला आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे धांधली की गई, कितने बड़े बड़े अधिकारी मंत्री, कैसे कैसे लोगों ने यहाँ जमीनें खरीद ली अयोध्या के अंदर। तो आपने धर्म के नाम पे धंधा किया तो प्रभु श्री राम भी आपको पहचान गए। मैंने तो संसद में लाइन पढ़ी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। आज पानी उबाल मार रहा है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। सांसद जी, जैसे दिल्ली आप में हार को किस उम्मीद तरह पाले से हुए हैं, एक सवाल पूछ करता है तो उत्तर दीजिए। जैसे आपने उम्मीद देखिए, पहली चीज तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा, आप सही कह रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनमें आपस में मतभेद भी होंगे, उनके अलग अलग विचार भी होंगे, उनके अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी होंगे, जिसके कारण से मीडिया और जनता में भ्रम पैदा होगा कि वास्तव में इन लोगों में एकता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है भारत के लोकतंत्र का, बड़ा सवाल है संविधान का, बड़ा सवाल है आरक्षण का। ऐसे बड़े मुद्दों पर, बड़ा सवाल है अग्निवीर का, बड़ा सवाल है भारत माता की सुरक्षा का, ऐसे बड़े सवालों पर, आर्थिक सवालों पर हम सब लोग एकजुट रहेंगे। और ये चुनाव देखिए, भारत के संविधान को खत्म करने की जो योजना थी उसके खिलाफ भी ये जनादेश है। अयोध्या के सांसद ने कहा 400 दे दो, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविल जी का बयान आता है, ज्योति मिर्धा का आता है, अनंत हेगड़े का आता है। बीजेपी के सांसद तो पहले ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 400 सीट दे दीजिए, संविधान खत्म करना। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों ने पहचाना उनकी मंशा। राष्ट्रपति के भाषण पर लोग वो खिल्लीबाज व्यक्ति हैं, सबकी खिल्ली उड़ाना उनके जिंदगी का एकमात्र मकसद है। उनके पूरे भाषण कभी भी आप सुनिए, विपक्ष को गालियां देना है, नफरत फैलाना है, कोई भी किसी भी तरह की भाषा बोलना है। आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री रसिया में जाके पुतिन से कह रहे हैं बहुत अच्छा किया आपने गप मारने के लिए बुला लिया। तो आप गप इंडिया में भी मारते हैं, बाहर भी गप मारते हैं, कितना गप मारते हैं भैया, कहीं तो रोकोगे आप। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसी कारण से क्योंकि वो दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। यही खलीलाबाद में आए तो कहने लगे बाबा गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी और बाबा गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। बिहार में गए तो कहें सिकंदर जब बिहार में आया था बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। कभी कहते हैं नाली गैस से चाय बना लो, क्या क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं बादल है रडार में नहीं आएगा, मिसाइल उड़ा दो, फेंक दो। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ तो ऐसी बातें करिए जिससे लगे कि आप कोई गंभीरता से किसी विषय पर जानकारी रखते हैं। कुछ हाँ, गाली अच्छी दे सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी की खूबी है, वही करते रहते हो। तो उनका दोनों भाषण आप देख लीजिए, विषय पे नहीं बोलते, ना लोकसभा में उन्होंने बोला ना राज्यसभा में बोला। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, आपके मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकलता। मुजरा आपको याद रहता है, मुगल याद रहता है, मदरसा याद रहता है, मटन याद रहता है, मछली याद रहता है, मणिपुर नहीं याद रहता आपको। लीड पर ये कैसे? सुप्रीम कोर्ट का एक भी आ गया है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, सीमा की सुरक्षा का मुद्दा है, चीन की घुसपैठ का मुद्दा है, नीट के एग्जाम का मुद्दा है, अग्निवीर, फिर से दोहरा रहा हूं, अग्निवीर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेपर लीक एक ऐसी आम चीज हो गई है जिससे सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई अकेले उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती और पुलिस की भर्ती। आप बताइए। तो इसलिए जो सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता में आम इंसान नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में छात्र, नौजवान, माताएं, बहनें नहीं है। अगर सरकार की प्राथमिकता में ये लोग होते तो हमारे लिए काम करते।
वो तो काम कर रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। 16 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का माफ किया गया है। और ये मैं कोई हवा में डाटा नहीं दे रहा हूं, पार्लियामेंट में सरकार का जवाब है। 3,53,000 करोड़ रुपए आप किसके लिए काम कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति को कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट सब कुछ आप सौंपते जा रहे हैं। क्या ऐसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अरे भैया, तो ये बताओ प्रति व्यक्ति आय में कहां पहुंचा दिया हमें? 141वें नंबर पर भारत है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हम अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 141 नंबर पर क्यों है प्रति व्यक्ति आय के मामले में? यानी आमदनी आपके दोस्तों की बढ़ी, लेकिन जो आम आदमी है उसकी आमदनी घटी है। खुद आप 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। संसद जी जिस बात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना की थी और उससे उन्होंने कहा कि साहब नफरत फैल गई, बहुत माहौल खराब हो गया। कहीं कंकड़ नहीं चला मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन 9 जिलों में FIR हो गई मेरे खिलाफ। एक ना कोई हिंसा हुई, ना कोई कंकड़ चला, ना कोई घटना हुई। सब बयान कहा दिया था आपने? लखनऊ में दिया। लखनऊ हाथरस में घटना होती है, बाबा को बचाया जाता है। आपका सवाल का जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल गिराती है, इस बार 6 सीटें हार गई। 6 नहीं 7 हारे हैं। एक मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, हमने दिल्ली की सारी सीटें हम लोग हारे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पंजाब में हमारी 3 सीटें आई हैं। मत का प्रतिशत हमारा जरूर बढ़ा है, लेकिन हम चुनाव हारे हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं और अपनी समीक्षा करेंगे। जहां कहीं कमियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको जनता बताती है कहां आपसे गलती हुई है, कहां आपसे चूक हुई है, कैसे आपको उसको ठीक करना है। तो दिल्ली की मॉडल को जब विधानसभा का चुनाव होगा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप फिर देखिएगा लोग केजरीवाल को वोट करेंगे। पिछले 3 बार से एक ट्रेंड वहां पे चल रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। हम लोग इस बार भी उस जो एक पहले से परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ नहीं पाए, आगे और प्रयास करेंगे। 15 साल से एमसीडी में थी बीजेपी, वहां हमने तोड़ा उनके उस बड़े महल को और उनके उस कब्जे को। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में निश्चित आपका कहना सही है, हम 7 की 7 सीटें हारे। लोकसभा